जब हमारे शंकर बाबा ने भस्मासुर को वरदान दिया और भस्मासुर तपस्या करके शंकर जी को प्रसन्न करके ये वर मांगा कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए, तो ये तो औधड़ दानी, जिस पे दी जाए जो मांगे वो दे दे। इन्होंने भस्मासुर को वरदान दे दिया। भस्मासुर चला कैलाश पर्वत से। उधर से हमारे देवर्षि नारद जी आ रहे थे। जब देखा भस्मासुर, ना नारद जी को प्रणाम किया, ना दंडवत किया, हालचाल भी नहीं पूछा। नारद जी ने कहा कि अरे बात क्या है कि आज भस्मासुर ने मुझे हाथ तक नहीं उठाया, मस्तक नहीं नवाया, कोई ना कोई कारण तो अवश्य है। नारद जी ने कहा भस्मासुर बड़े मगन हुए जा रहे हो, कोई बात है? भस्मासुर कहा अरे नारद जी, शंकर जी ने मुझे वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रख दूंगा वो जलकर भस्म हो जाए। नारद जी ने मन में सोचा उनको इसे वरदान देने की क्या जरूरत थी, अब ये भला किसी को चैन से रहने दे। आज तो एक कुर्सी मिल जाए, किसी वार्ड के वार्ड सदस्य हो जाएं तो चैन से रहने नहीं देते, कहते हमारा ही राज चलेगा। क्या मिला? वरदान, जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो जलकर भस्म हो जाए। सोचा पूरा साम्राज्य मेरा ही है। नारद जी ने मन में सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। नारद जी कहे भस्मासुर, जिस समय शंकर जी ने तुम्हें वरदान दिया उस समय वो होश में तो थे? कहा तो वो होश में नहीं रहते। कहे अरे मेरे कहने का ये मतलब था कि भांग खाकर तो वरदान नहीं दिए ना, क्योंकि भांग के नशे में जो वरदान देते हैं वो काम नहीं करता। भस्मासुर कहा ये तो मैंने देखा ही नहीं कि उन्होंने भांग खाया था कि नहीं खाया था। कहे तो जाओ ना, जाकर उन्हीं पे एक बार ट्राई तो करो। कहा क्या करूं? कहे कि जाओ, जाकर के उन्हीं के सिर पे हाथ रखो कि देखो वो जलते हैं, अगर जल गए तो समझना कि काम करता है और बिना नशे में। शिव जी कहे अब कहाँ आए हो? कहा कि मैं ये देखने आया हूँ कि आपने जो मुझे वरदान दिया वो कहीं भांग के नशे में तो नहीं दिया ना, तो वही देखने आया हूँ, आप ही पर आजमाने आया हूँ कि वो काम करता है कि नहीं करता। शंकर जी कहे नारद जी मिले थे क्या? कहा हाँ, उन्होंने ही तो मुझे कहा। कहे वो जिसको ना पढ़ा दे। अब बताओ इस क्या जरूरत थी इसको यहाँ भेजने की? फिर आया। हमारे शंकर जी लगे भागने और पीछे पीछे भस्मासुर। अब भस्मासुर को और यकीन होता गया कि इन्होंने जरूर भांग के नशे में मुझे वरदान दिया है, तभी भाग रहे। कहा अरे मुझे ठगते हैं, मुझे झूठा वरदान देते हैं, ठहरिए ठहरिए, पहले आज आप ही पे आजमाऊंगा। और शंकर जी भाग क्यों रहे थे कि वो तो अजर अमर है, अविनाशी हैं, वो भला भस्मासुर के हाथ रखने से जले? और जब नहीं जलते तो लोग यही कहते कि शिव जी का वरदान भी मिथ्या होता है। इसी कारण से शिव जी भागे जा रहे, जाते जाते गुफा में छिप गए और बाहर भस्मासुर खड़ा। अरे बाहर निकलिए, भागे क्यों? बाहर निकलिए, मुझे ठगते हैं, झूठा वरदान देते हैं। शंकर जी कह रहे अब तो भला फंसा मैं यहाँ पे। नारद जी, उन्हें क्या आवश्यकता थी? सभी देवताओं ने श्री हरि से जाकर कहा प्रभु अब आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि बाहर भस्मासुर खड़ा और गुफा में शिव जी छिपे हुए हैं, और जब तक भस्मासुर वहां से हटेगा नहीं तब तक शिव जी वही छिपे ही रहेंगे। भगवान सबके हित में कार्य करते हैं। तो हमारे प्रभु श्री हरि सुंदर विश्वमोहिनी का रूप धारण करके आए, सुंदर राजकुमारी का वेश, और भस्मासुर के सामने खड़े हो गए कि जब भस्मासुर मुझे देखे तो कुछ उपाय लगाओ। तो जब भस्मासुर ने देखा सामने भगवान को सिर से पांव तक देखे जा रहा, देखते देखते शुद्ध बुद्ध खो बैठा।
भगवान से कहता है कहाँ रहेलू। भगवान कहे हम तो हर जगह रहे नी। कहा तारा कि हम तो तुम्हारे जैसा ही दुल्हा ढूंढ रहे थे। कहा तो जब मेरे जैसे दुल्हा ढूंढ रही थी तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही दुल्हन ढूंढ रहा था, तो चलो ब्याह हो जाए। शुद्ध बुद्ध भुलाया है भगवान के रूप को देखकर, इतना सुंदर रूप धारण किए हैं। भगवान ने कहा कि मेरी एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त? भगवान कहे जो सुंदर राजकुमारी का वेश धारण किए विश्व मोहिनी का, भगवान कहे कि जो मुझे नृत्य दिखाएगा उसी से ब्याह करूंगी। भस्मासुर कहा तो ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दिखाता हूँ। ये बताइए नाचने को रोने को किसको ढंग नहीं आता? सबको आता है। थोड़ा बहुत भी तो हाथ पांव हिल जाए तो समझे नृत्य हो ही गया। कहा अभी दिखाता हूँ। भगवान कहे ऐसे नहीं, मैं जैसे कहूंगी वैसे। भस्मासुर कहा कैसे? भगवान ने कहा कि जो अपना एक हाथ कमर पे और एक हाथ सिर पे रख के मुझे नृत्य दिखाएगा उसी से विवाह करूंगी। भस्मासुर कहा ये कौन सी बड़ी बात है? भूल गया भगवान को देखकर कि मैंने वरदान क्या मांगा है। और जैसे ही भस्मासुर ने एक हाथ कमर पे और एक हाथ सिर पे रखा, भस्मासुर जल करके भस्म हो गया। और जब भस्मासुर भस्म हो गया, हमारे भगवान अपने स्वरूप में आए। शंकर जी को आवाज लगाया, अरे महादेव बाहर निकलिए। महादेव कहे कि दुश्मनी निकालने आए हैं। किस जमाने की दुश्मनी है? बाहर भस्मासुर खड़ा और आप मुझे बुला रहे। भगवान कह रहे यहाँ कोई भस्मासुर नहीं है, बाहर तो आइए। हमारे महादेव आए। कहे प्रभु आप यहाँ कैसे? कहे मैं नहीं आता तो न जाने कितने दिन आपको गुफा में ही रहना पड़ता। कहे कि परंतु ये बताइए भस्मासुर कहाँ गया? कहे अरे भस्मासुर को जहाँ जाना था गया, परंतु आप बताइए कि आप तो भस्मासुर के हाथ रखने से जलते नहीं, तो आप भागे क्यों? महादेव ने कहा कि मेरा वरदान मिथ्या होता है, लोग यही कहते क्योंकि मैं तो जलता नहीं, इसी कारण से मैं आकर के गुफा में छिप गया। परंतु ये बताइए कि आपने भस्मासुर पर विजय कैसे प्राप्त किया? भगवान कहे कि महादेव उस बात को छोड़िए, जो बीत गया सो बीत गया। शिव जी कहे कि नहीं प्रभु मैं जानना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि विश्व मोहिनी का रूप धारण करके, सुंदर रूप धारण करके शिव जी कहे तो आज मैं भी आपके सुंदर रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। और हमारे शिव जी के विनम्र आग्रह पर हमारे भगवान पुनः फिर सुंदर विश्व मोहिनी का रूप धारण किए। और जब हमारे शिव जी ने भगवान के उस रूप को देखा, उनके नेत्र सजल हो गए। कहे प्रभु आप अपने भक्तों के लिए क्या क्या रूप धारण करते हैं, कैसी कैसी लीला करते हैं, चरित करते हैं प्रभु। आज आपने मेरे हित के लिए इस सुंदर रूप धारण किया है, तो मैं आपके लिए बंदर का रूप धारण करूंगा। और वही हमारे शिव जी त्रेता में जब भगवान राम के रूप में आए तो हमारे महादेव हनुमान जी के रूप में आए। और तुलसी बाबा निवेदन कर दिए कि जय ही शरीर रति राम सोया दर ही सुजान, रुद्र देह तजने बस शंकर भे